हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी हिंद महासागर में स्थित सेंटिनल आइलैंड की है। जो भी इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की वो जिंदा वापस लौट के नहीं आ पाया है। आज के समय में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के बाद भी हम इंसान आखिरकार उस आइलैंड पर क्यों नहीं जा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस आइलैंड के बारे में पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत से करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड, जो कि इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है, और यहाँ करीब 4.5 लाख लोग रहा करते हैं। और मैप पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर वहाँ का पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है और यह एयरपोर्ट पूरी दुनिया में कनेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अंडमान आइलैंड से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां पर इंसानों की वो सभ्यता मौजूद है जिन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाने जाने वाला यह आइलैंड मात्र 50 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इस आइलैंड को घने घने पेड़ पौधों ने पूरी तरह से छिपा रखा है। और यही वजह है कि न ही ड्रोन और न ही सैटेलाइट की मदद से भी इसके अंदर देखा जा सकता है। आखिरकार इसके अंदर ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ है जिससे आज तक कोई नहीं जान सका है। इतिहास में कई लोगों ने उस आइलैंड पर जाने की कोशिश की, लेकिन उस आइलैंड पर मौजूद ट्राइबल लोग किसी भी बाहरी आदमी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उस आइलैंड के करीब पहुंचने के साथ साथ वे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तीर चलाना शुरू कर देते हैं। और किसी इंसान की जान लेना तो उनके लिए एक मामूली सी बात है। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर आज भी स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ये लोग बाहरी दुनिया से कनेक्शन क्यों नहीं रखना चाहते हैं? सदियों से ये माना जा रहा है कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग मानव सभ्यता का वह गिरोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। और ऐसा माना जाता है कि कई हजार साल पहले सेंटिनल आइलैंड एशिया कॉन्टिनेंट की भाग हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल चेंजेस के चलते सेंटिनल आइलैंड एशिया कॉन्टिनेंट से अलग हो गई, जिस वजह से इस आइलैंड पर मौजूद लोगों के लिए यही उनकी दुनिया बन गई और बाहरी दुनिया के लोग समय के साथ तरक्की करते चले गए। हम इंसान को इस आइलैंड के बारे में तब पता चला जब साल 1789 ईस्वी में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड पर आ पहुंची। लेकिन उन्होंने इस आइलैंड पर विजिट नहीं किया क्योंकि इस छोटे से आइलैंड के लिए उनके नजर में कोई महत्व नहीं था। लेकिन साल 1867 ईस्वी में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज चल रही थी, तब एक ब्रिटिश शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी। तब रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब उनकी शिप खराब हो गई और उस शिप में ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियंस भी मौजूद थे। तो उन्हें लगा शायद इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता, तो रेस्क्यू टीम के आते तक वो इसी आइलैंड पर रुकने की सोच रहे थे। लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही दिनों में बदलने वाली थी। तीसरे ही दिन आइलैंड पर छुपे ट्राइबल्स ने उन पर तीर से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोगों को ब्रिटिश नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। फिर अगले 13 सालों तक किसी ने भी इस आइलैंड पर जाने की दोबारा हिम्मत नहीं की। फिर साल 1880 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी उस आइलैंड पर जाने का सोचा। वो सेंटिनल आइलैंड का हर एक हिस्से को खुद से देखना चाहते थे। उनका प्लान था कि वहां से कुछ लोगों को किडनैप करके अंडमान आइलैंड पर ले आएंगे और उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और एक अच्छे मैसेज के साथ उन्हें वापस भेज देंगे। और शायद इससे वो अपनी खोए हुए सभ्यता को समझेंगे और उन्हें एहसास दिला सके कि वो भी हमारे तरह इंसान है। फिर इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी किसी तरह छिप कर उस आइलैंड पर गए और एक फैमिली को किडनैप करके अंडमान आइलैंड पर ले आए। इस फैमिली में कुल 6 लोग थे, माता पिता और 4 बच्चे। ब्रिटिश ऑफिसर ये नहीं समझ पाए थे कि हमारी दुनिया में फैली बीमारी उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नई होगी। तभी वो ट्राइबल कपल इन बीमारियों के चपेट में आ गया और उनकी मौत हो गई। ब्रिटिश अधिकारी को काफी अफसोस हुआ क्योंकि उसका प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। फिर उन 4 बच्चों को कुछ वस्तु देकर उसी आइलैंड पर वापस भेज दिया गया। फिर ऐसा हो सकता है कि इन 4 बच्चों के चलते वहाँ बीमारी फैली होगी और वहाँ मौजूद और भी लोगों की मौत हुई होगी। और यही कारण है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रह रहे लोगों के बीच बाहरी लोगों के लिए और भी ज्यादा नफरत बढ़ गई। फिर अगले कई सालों तक कोई भी इंसान अगर उस आइलैंड पर चला जाता तो उसे मारकर समुद्री बीच पर पेड़ से लटका दिया जाता। इस बात का सीधा इशारा था कि हमारे पास दोबारा गलती से भी आने की हिम्मत मत करना। भारत के आजाद होने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया कि सेंटिनल आइलैंड में रह रहे लोगों के साथ एक पीसफुल कम्युनिकेशन किया जाए। फिर साल 1967 ईस्वी में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित जी ने यह काम को अपने सर पे लिया। फिर इसके बाद उस आइलैंड के चारों तरफ घूमकर बहुत सारा नारियल उनकी तरफ फेंका करते थे, जिससे उनको खुश किया जा सके और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सके। सेंटिनल आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम भी शूट करने के लिए वहां पहुंची थी। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के पास पहुंचे, उन पर तीरों से हमला कर दिया गया, जिस वजह से उनके पास वापस लौटने के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। उस आइलैंड के लोगों के फुटेज वो दूर से ही अपने कैमरे में कैप्चर करने में कामयाब हुए थे। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने तो अपनी शूटिंग वहां कैंसिल कर दी, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित जी फिर भी वहां जाते रहते हैं और उन ट्राइबल्स को दूर से ही बहुत सारा नारियल देकर वापस चले जाते हैं।
कई सालों तक लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उन ट्राइबल्स के साथ एक दोस्ताना कम्युनिकेशन बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई सारे फोटोग्राफ भी कैप्चर किए जिसमें नारियल पानी देते हुए देखा गया। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन 1981 ईस्वी में एक शिप उस आइलैंड पर आके फंस गई। इस शिप में कुल 30 लोग सवार थे जो कि अपने रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने नोटिस किया कि करीब 50 से ज्यादा लोग आइलैंड से बाहर निकलकर उनकी तरफ तीर चला रहे हैं। फिर उन्होंने अथॉरिटी से एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट किया और उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे पर मौजूद है, जिसे गूगल मैप में आज भी देखा जा सकता है। फिर इस आइलैंड पर बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील कर दिया और तब से इंडियन गवर्नमेंट की शिप उस आइलैंड के चारों तरफ पेट्रोलिंग करते रहती है और किसी को भी जाने का वहां अलाउ नहीं है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से उस आइलैंड पर पहुंच गए। उस एरिया में जो दूसरे मछुआरे फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके आंख के सामने दोनों को जान से मार दिया और उनकी बॉडी को बीच पर लटका दिया गया। और इस घटना के 12 साल बाद तक किसी ने भी उस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन साल 2018 में एक अमेरिकन सिटीजन जॉन एलन उस आइलैंड पर जाने का फैसला किया। वो एरोप्लेन की मदद से सबसे पहले अंडमान आइलैंड पहुंचा। अंडमान आइलैंड से एक मछुआरे को रिश्वत देकर जबरदस्ती सेंटिनल आइलैंड पर ले जाने के लिए मजबूर किया। वो एक अलग ही इंटेंशन से वहां गया था। उसका मिशन था कि उस आइलैंड पर मौजूद लोगों को क्रिश्चियन धर्म का पाठ पढ़ाना। जैसे तैसे करके उस आइलैंड पर तो पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने इसे भी मार दिया। न जाने कितने लोगों ने उस आइलैंड पर अपनी जान गंवाई है, जिनकी बॉडी को आज तक वापस नहीं लाया जा सका। भारत सरकार ने उस आइलैंड पर रह रहे लोगों को खुली छूट दे रखी है। वो अपनी आइलैंड पर जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है। वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नहीं जा सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वो आइलैंड है जहां पर जाने का मतलब है अपनी मौत को गले लगाना। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग क्या वाकई में अकेले रहना चाहते हैं या फिर उस आइलैंड पर मौजूद कुछ राज को छुपा रहे हैं? ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक रहस्य बनी हुई है। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।